हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को क्लास 4 का असाइनमेंट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पैटर्न एंड सिमेट्री। बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स एंड द कंटिन्यूटी यानी 4, 8, 12 एंड 16 जो आपका पैटर्न दिया हुआ है, ठीक उसी के जैसा आगे आपको पैटर्न जो है लिखना है। जैसे 4 में कितना मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, जो 8 आएगा तो +4, यानी हम देख रहे हैं कि इस पैटर्न में जो है सभी एक दूसरे में जो है 4 को ऐड किया गया है। तो उसी तरह से जो यहाँ पे दूसरा जो 16 के बाद जो पैटर्न आएगा उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 20, 24, 28 एंड 32। एक तरह से यह 4 का टेबल भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 90 fill in the blank and 900 fill in the blanks, 700 fill in the blanks, 500 fill in the blanks and अंत में 300। तो 300 जो दिया हुआ है बी नंबर में, ठीक है, जैसे 900 ब्लैंक्स, 700 ब्लैंक्स, 500 ब्लैंक्स और अंत में 300। तो देख रहे हैं पैटर्न जो है उल्टे तरफ से बनते हुए चले आ रहा है, यानी 300 के बाद यदि हम यहाँ पे 400 लिख दें, ठीक है, 400 के बाद 5 के बाद 600, 600 प्लस 700 के बाद 800। ठीक है, यह इस तरह से पैटर्न जो है बन सकता है। यदि इधर से देखें तो देख रहे हैं कि प्रत्येक जो है पैटर्न में 100 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और इधर से देखें तो 100 जो है सब में ऐड होकर चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी है ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड कंटिन्यू देम। इस ये पहला जो है पैटर्न वह जो है था वह नंबर्स बेस पे था, अब जो है अल्फाबेट बेस पे है। ठीक है, जैसे XX है, फिर Y है, फिर Z है। अब Z जहां खत्म होता है, अब हम लोग जो पैटर्न आगे जो बनाएंगे वह स्टार्टिंग से बनाएंगे। जैसे AA, ठीक है, 2 का A में जो खाली स्थान है उसके ऊपर AA, उसके बाद BB, CC, D। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है दूसरा बी नंबर क्वेश्चन, BC, CD, DE, EF। यानी अंत में देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पैटर्न है, पहला 2 अल्फाबेट के बाद जो अंत में दूसरा जो अल्फाबेट है उससे फिर जो है अगला पैटर्न शुरू होता है। तो खाली स्थान पे क्या होगा, EF के बाद FG, GH है ना, HI और IJ। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स एंड कंटिन्यू देम। यह जो है आपका फिगर पैटर्न है, जो आप देख रहे हैं कि एक जो है ट्रायंगल ऊपर की ओर उसका मुख जो है दिख रहा है, फिर इसके बाद नीचे की ओर, ठीक है, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे भी देख सकते हो। तो अंत में देखेंगे कि इस फिगर में जो है उल्टा बना हुआ है, तो उसको जो अगला जो पैटर्न बनेगा वह सीधा बनेगा, फिर उसके अगला जो बनेगा वह उल्टा बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो है बनाते हुए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी में भी इसी प्रकार है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद एक सर्कल है, फिर ट्रायंगल से पहले एक सर्कल है, उसके बाद एक रेक्टेंगल के बाद सर्कल है। ठीक है, तो अंत में देखेंगे कि क्योंकि यह जो पैटर्न बन रहा है केवल 3 फिगरों से मिलकर बन रहा है, और इसमें जो है 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो जहां से खत्म होगा है ना, उसमें जो शुरू का था वही ले, यानी जो है रेक्टेंगल के बाद फिर वापस क्या बनेगा, स्क्वायर, सर्कल, फिर सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद फिर रेक्टेंगल और फिर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन ऑफ द सिमेट्री इन द फॉलोइंग। यानी H जो है उसको आप ऐसे मतलब ढंग से बांटना है, यानी सिमेट्रिक पैटर्न का मतलब ही होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी फिगर्स को आप 2 बराबर भागों में बांट सकें, या इतने बराबर भागों में बांट, जितना मतलब हुआ, यदि एक बराबर मतलब होना चाहिए। जैसे H दिया हुआ बच्चों
बराबर भागों में बांटना है तो आप दो सिमेट्री लाइन से बांट सकते हैं। एक तो ऐसा, ठीक है, जिसमें दोनों भाग जो है बराबर होना चाहिए, ऊपर और नीचे, या ऐसे, ठीक है, यदि आधा इधर होगा तो आधा इधर। जिस तरह से आप किसी भी फिगर्स को आईना में देखते हो तो एक दूसरे आधे भाग को यदि आईना में अगर मैचिंग करोगे यानी उसमें सटा के देखोगे तो लगेगा वह भाग जो है पूरा है ना, यानी पूरा जो है वह फिगर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, आप लोग खुद से बनाएंगे 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंप्लीट द डिवीजन पैटर्न। डिवीजन पैटर्न में आप देख रहे हो 56 डिवाइडेड बाय 7। वी नो दैट द आंसर इज 8 ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, बट नेक्स्ट पैटर्न इज 560 है ना। 560 डिवाइडेड बाय 7 जो होगा वह क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आगे एक एक जीरो जो है जिस तरह से क्वेश्चन में बढ़ रहा है उसी तरह से आपके आंसर में बढ़ते जाएगा। पहले 8 था, उसके बाद 80 होगा, उसके बाद 800 होगा, उसके बाद 8000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, टिक द पैटर्न विच आर द टेलेलेशन, यानी इसमें बताना है कि जो टाइल्स की तरह आप लोग देखते होंगे देखे होंगे कि टाइल्स जो है जैसे लगाया जाता है यानी एक दूसरे से वह मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वह ईट की तरह जो है एक के ऊपर एक जो है बैठाया हुआ है, उस तरह से नहीं, टाइल्स। तो क्वेश्चन नंबर जो है ए और सी जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और सी जो है वो आपका आंसर होगा। चूज एंड ड्रॉ द करेक्ट मिरर इमेज, यानी इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला जो फिगर बना हुआ है वह आईना में देखेंगे तो दूसरी तरफ वह कैसा फिगर हमें दिखाई देगा। तो एक के पहला मतलब जो है फिगर छोड़ने के बाद दूसरा फिगर जो है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, वह आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में है ना, वह जो 7 आप इस तरह से दिख रहे हैं, यदि इमेज में यदि इसको देखेंगे तो वह किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, यह जो है ठीक इसके अपोजिट दिखाई देगा, यानी आपका आंसर होगा जो इस तरह से जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, फिगर बना हुआ है, वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया हुआ है ड्रॉ द लाइन ऑफ द सिमेट्री। एक फिगर बना हुआ है सर्कल के जैसा क्वेश्चन नंबर 8 का ए में, ठीक है, उसमें बहुत सारे लाइन खींचे गए हैं, ठीक है। जो भी लाइन खींचे गए हैं उतने जो है सिमेट्री उसमें किए जा सकते हैं। यदि लाइन खींच के देखोगे तो जो लाइन एक दूसरे से मैच करेगा, मिलाना है उसको, है ना, जैसे इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए, फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए, इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए, फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए। इस तरह से जो है एक पैटर्न बनेगा, ठीक है, उसमें लाइन जो है खींचे जाएंगे जिससे वह सिमेट्री कंप्लीट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का बी में जो है आपको बताया गया है कि उसमें कितने लाइन जो है सिमेट्री होंगे, उस लाइन को गिन के आपको लिख लेना है। एक पतंग बना हुआ है, पतंग को केवल एक सिमेट्री लाइन होगा क्योंकि उसके ऊपर वाले ट्रायंगल जैसे भाग जो है नीचे वाले ट्रायंगल वाले भाग से क्या है, छोटा है, ठीक है। यदि इसको हम बांटे इस तरह से तो केवल एक या दो जो है लाइन में बटेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको खुद ऐसे मतलब फिगर बैठाना है ए और बी में जिसका सिमेट्री जो है वह 2 और सिमेट्री लाइन 4 होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप देख रहे हैं ड्रॉ द मिरर इमेज। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में जो है उसमें देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना, एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब एक जो है इमेज है ना, यदि इसका जो इमेज बनेगा वह कैसा बनेगा, ठीक है, तो यह जो हमेशा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। बी नंबर में एक लीफ बना हुआ है, एक लीफ बना हुआ है,
ठीक है। तो यह लीफ जो है कैसा दिखेगा मिरर में, है ना। तो इसको यदि हम लोग यदि आईना की तरफ जिस चीज का मुख जो है दिखाते हैं वह पहले फर्स्ट फेस को ही, यानी जो भी भाग दिखाते हैं मिरर में वही भाग जो है हमें आईना में दिखता है। तो पहले जो है यह क्या दिखेगा, यह उल्टा हो जाएगा, है ना। यह जो फिगर है वह क्या हो जाएगा, उल्टा हमें दिखाई देगा इस तरह से। इस तरह से बच्चों जो है आपका असाइनमेंट नंबर 8 जो है वह खत्म होता है। मुझे आशा है कि इस डिस्कशन से आपका जो है चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।